हेलो बच्चों, मैं माया वर्मा आज आपको कक्षा 7 के अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। पहला अंतर है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है जबकि क्षारक में हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अम्ल स्पर्श में साबुन जैसे नहीं होते जबकि यह स्पर्श में साबुन जैसे होते हैं। यह फिनोल्फ्थलीन को कोई रंग नहीं देते जबकि क्षार फिनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। अम्ल के उदाहरण हैं दही, नींबू का रस, सिरका इत्यादि, जबकि क्षार के उदाहरण हैं बेकिंग सोडा, साबुन, चूना का पानी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है? तो बच्चों, हमने जाना भी था खिड़की साफ करने वाले मार्जकों में अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है। तो आइए देखते हैं। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, इसलिए यह प्रकृति में कैसा है? क्षारीय। क्षार के लक्षण अब क्या क्या होते हैं? इसका स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और इसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है। यह स्पर्श में साबुन जैसा होता है तथा फिनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। प्रश्न नंबर 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो बच्चों, हमने चैप्टर वाली स्लाइड में वीडियो में देखा है लिटमस पेपर या लिटमस विलयन कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। तो उस स्रोत का नाम जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है लाइकेन है। यह एक प्राकृतिक सूचक या इंडिकेटर है। लिटमस आसुत जल में बैंगनी रंग और अम्ल में लाल और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, इसलिए इसका उपयोग दिए गए पदार्थ की प्रकृति के परीक्षण के लिए किया जाता है सूचक के रूप में। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो बच्चों, आसुत जल उदासीन होता है, अर्थात ना तो यह अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। इसकी पुष्टि हम निम्न प्रकार से करेंगे। आसुत जल की प्रकृति को नीले और लाल लिटमस पेपर के उपयोग से हम सत्यापित करेंगे। हम क्या करेंगे? आसुत जल में जो हम नीले और लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव हमें नहीं दिखेगा, जो यह साबित करेगा कि आसुत जल उदासीन होते हैं। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। यहाँ पे उदासीनीकरण का पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण और जल इस अभिक्रिया के उत्पाद हैं। जैसा कि हम रिएक्शन से भी देख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक क्या बनेगा? लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। इसका एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब हमने मिलाया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड नाम का लवण बना, जल और ऊष्मा निर्मुक्त हुई। इस प्रयोग के लिए हमने क्या किया? एक परख नली में 1/4 भाग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमने, इसमें कुछ बूंदे फिनोल्फ्थलीन की भी डाली, रंग नोट किया। अब ड्रॉपर की मदद से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें परख नली में डाल दी और धीरे धीरे हिलाया। बूंदें डालने पर जब तक हमने गुलाबी रंग नहीं आ गया, हमने बूंदें डालनी जारी रखी। आप एक बूंद अम्ल की डालें, विलयन वापस रंगहीन हो जाएगा। गुलाबी रंग आने पर हमने जब एक बार फिर अम्ल की एक बूंद डाली तो वह वापस रंगीन हो गया। अब यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय था तो रंग गुलाबी था, परंतु अम्लीय विलयन में रंगहीन हो गया, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू अथवा गलत है तो फॉल्स लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फॉल्स।
क्योंकि नाइट्रिक अम्ल नाम ही बता रहा है अम्ल है, तो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं वह तो लिटमस पेपर में कैसा रंग देते हैं, लाल रंग देते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, क्षारक है जो नीले लिटमस पेपर में लाल रंग नहीं देगा बल्कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, यह बिल्कुल सही है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, बिल्कुल सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, यह गलत है, क्योंकि दंत क्षय बैक्टीरिया द्वारा निकाले गए अम्ल के कारण होता है। दौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है तो दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। तो बताइए दौरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। उसके लिए आप सब जानते हैं बच्चों, हम किसकी मदद लेंगे, सूचक की। दौरजी सूचक की मदद से तय करेगा इन पेय पर लिटमस टेस्ट का उपयोग करके। लिटमस पेपर पर हम कुछ पेय की बूंदें डालेंगे जिस पेय को भी हमें टेस्ट करना है। यदि लाल लिटमस नीला हो जाता है तो पेय क्षारकीय है, नीला लिटमस लाल हो जाता है तो पेय अम्लीय है, और यदि लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह पेय क्या है, उदासीन। प्रश्न नंबर 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है। पहला है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो बच्चों हमने अपाचन वाले उदासीन का उदाहरण देखा था, उसका उत्तर यही है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गोली ली जाती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अम्ल को उदासीन कर देता है। इसी प्रकार जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। मैंने आपको बताया है जब चींटी काटती है तो वह अपने डंक द्वारा कौन सा एसिड छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिसको कैलेमाइन विलयन द्वारा उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है। तीसरा है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। कारखाने के जो अपशिष्ट होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं, अम्लीय, आमतौर पे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगर हम उनको एज इट इज़ जलाशयों में डाल देंगे तो उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगे, जलीय जीव को। इसीलिए हम उनमें क्या करते हैं, क्षारकीय पदार्थों से उन्हें उदासीन करते हैं, ताकि जलाशय में डालने के बाद वह वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुँचाएं। प्रश्न नंबर 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके इनकी पहचान कैसे करेंगे। बहुत आसान है बच्चों। हमें 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। तो हम हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके इनकी पहचान इस प्रकार करेंगे। हम हल्दी पाउडर से बनी हल्दी पट्टियाँ ले लेंगे। यह क्षारक के साथ लाल रंग देती हैं और अम्ल और उदासीन विलयन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्षारक को अलग करेंगे। हम हल्दी में क्षार डालेंगे। हल्दी का रंग अगर लाल हो गया तो क्या करेंगे, आप उसको अलग कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि वह क्षारक है। इसके बाद अब इसमें बाकी 2 विलयनों में से एक की कुछ बूंदें डालेंगे। यदि पीला रंग वापस आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह क्या है, अम्ल है, नहीं तो चीनी का घोल। प्रश्न नंबर 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। इसे निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर पहचाना जा सकता है। क्षार लिटमस पेपर के रंग को नीले रंग में बदल देते हैं। चूंकि नीले लिटमस पेपर
का रंग प्रभावित नहीं होता, इसलिए विलयन क्षारकीय होना चाहिए। यदि विलयन उदासीन है तो भी लिटमस का रंग नहीं बदलेगा। यदि विलयन में डूबा हुआ नीला लिटमस पेपर नीला रहता है तो इसका मतलब है विलयन या तो क्षारकीय है या उदासीन प्रकृति का है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ग, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? सभी 4? बिल्कुल भी नहीं। क और घ, ख, ग और घ, केवल घ। तो बच्चों आपने देखा इसमें ऊपर की जो 3 है वह गलत है, केवल घ। तो बच्चों आपने देखा ऊपर दी गई पंक्तियों में से क, ख, ग वाली जो पंक्तियां हैं वह हम अनुभव नहीं करते, यह गलत है, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो केवल घ है, अम्ल क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, सिर्फ यही वक्तव्य सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? केवल घ। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सारे प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।